क्या है दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं अजय यादव और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट चैनल को। आज का टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा, जी आपने सही गेस किया। आज का टॉपिक है ऑफिशियल ऐप वर्सेस बीटा ऐप। अभी ऑफिशियल ऐप क्या होता है और बीटा ऐप क्या होता है, मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप लोग इससे पहले बीटा ऐप या ऑफिशियल ऐप टाइप का कुछ वेराइटी आपने नहीं सुना होगा। और अगर आप एक यूट्यूबर भी है बहुत बड़े या छोटे लेवल के, तो 90% चांस है कि आप लोग नहीं जानते। मैं जो सिखाने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत काम आने वाला है। क्योंकि आप लोग एक स्मार्ट यूजर है, स्मार्टफोन यूज करते हैं और बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सा ऐप हमें यूज करना चाहिए, कौन सा ऐप हम यूज करते हैं, कौन सा क्या सिस्टम है, समझेंगे। तो ऐप अगर हम यूज के हिसाब से देखें, अपलोड के हिसाब से देखें, तो मेनली 3 टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है ऑफिशियल ऐप, जिसको नॉर्मल ऐप बोलते हैं, ठीक है। कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी इस ऐप को लॉन्च करती है ना, तो ऑफिशियल होगा या फिर नॉर्मल ऐप होगा। उसके अलावा होता है एक और होता है बीटा ऐप, उस ऐप का बीटा वर्जन होता है। एक होता है मेटा ऐप, उस ऐप का मेटा वर्जन होता है। तो ये वर्जन्स क्या है, मैं 1.3 वर्जन, 2.5 वर्जन ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस टाइप का ऐप बोल रहा हूँ कि किस हिसाब से काम करता है। तो नॉर्मल ऐप जो हम यूज करते हैं, कोई भी ऐप, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, गूगल, कुछ भी ऐप हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है, नॉर्मल ऐप होता है। और उसको हम इस्तेमाल करते हैं इजीली, बहुत अच्छे तरह से, जैसे जिसके लिए बनाया गया है उस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उसी ऐप के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, जैसे बीटा ऐप। तो मान लीजिए आप यूट्यूब चला रहे हैं, एग्जाम्पल देता हूँ, आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल ऐप है। तो इस ऐप का एक और वर्जन हो सकता है, जिसको बोलते हैं बीटा वर्जन, है ना। एक और वर्जन हो सकता है, इसको बोलते हैं मेटा वर्जन। तो मेटा वर्जन में नहीं जाएंगे हम लोग, चलेंगे हम लोग बीटा वर्जन में चलेंगे। तो बीटा वर्जन क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन का बीटा वर्जन वो वर्जन होता है जिसमें ऐप जो होता है डेवलपिंग मोड में होता है। जब कोई नया ऐप या पुराना ऐप, नया ऐप या पुराना ऐप जब डेवलप हो रहा हो, जब उसमें कुछ चेंजेस हो रहा हो, कुछ नया सेटिंग्स, कुछ नया अपडेट दिया जा रहा हो, तो वो बीटा वर्जन में पहले होता है। उसके बाद उसमें सक्सेसफुल होता है, फिर नॉर्मल ऐप में उसको अपडेट कर दिया जाता है, लॉन्च हो जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बीटा वर्जन में कौन सा क्या है, कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। तो सिंपल क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, जिस ऐप का भी बीटा वर्जन चाहिए उस ऐप को सर्च करिए। मान लीजिए आपने यूट्यूब सर्च किया, है ना, यूट्यूब ऐप सर्च किया, यूट्यूब आपने डाउनलोड किया। तो यूट्यूब जैसे डाउनलोड करने के आएंगे तो उसका नीचे में आएंगे डिटेल्स वाले सेक्शन में, तो वहाँ पे लिखा रहेगा वहाँ पे ज्वाइन बीटा वर्जन। अब ये ज्वाइन बीटा वर्जन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नॉर्मल ऐप तो आपके फ़ोन में है ही, आप इसके बीटा वर्जन में शामिल हो गए। इसका मतलब उस ऐप में, उस यूट्यूब में कोई भी ऐप हो सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यूट्यूब का कोई भी ऐप हो सकता है। तो उस ऐप में अगर कोई नया चेंजेस आ रहा है, कोई नया फीचर दे रहा है, कोई नया सेटिंग दे रहा है, कोई नया अपडेट दे रहा है, तो सबसे पहले बीटा वर्जन में उस चेंजेस को किया जाता है। अब जितने लोग भी उस बीटा वर्जन में ज्वाइन हो चुके हैं, उतने सारे लोगों तक ये जो नया अपडेट आएगा, नया फीचर आएगा, नया सेटिंग आएगा, उन तक पहुंचेगा। सबसे पहले उन तक पहुंचेगा। उसके बाद अगर उसमें सक्सेसफुल होता है, तब नॉर्मल यूजर को ये अपडेट दे दिया जाता है। नॉर्मल यूजर फिर उसको नॉर्मल ऐप की तरह यूज करते हैं, है ना। तो ये रहा बीटा वर्जन का हिस्ट्री और ज्योग्राफी, कैसे समझ सकते हैं। अब रहा बात, तो बीटा वर्जन में ऐसा क्यों ड्रामा करता है। अब आपके मन में आएगा, डायरेक्टली हम लोग नॉर्मल ऐप जैसा हम लोग यूट्यूब है या फेसबुक है, कोई भी एप्लीकेशन है, उसमें डायरेक्ट उसको जो चेंजेस करना है डायरेक्ट उसमें चेंज करे। क्यों बीटा वर्जन में डाला, फिर वहाँ सक्सेस हुआ तब इसमें डाला। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में कोई भी एप्लीकेशन का यूजर होता है। मान लीजिए यूट्यूब, अरबों की संख्या में लोग उसको डाउनलोड किए हुए हैं, अरबों लोग। तो सबका डिवाइस अलग अलग होगा। कोई यूट्यूब अपने मोबाइल में किया, कोई अपने लैपटॉप में, कोई कंप्यूटर में, कोई क्या बोलते हैं टैबलेट में यूज किया है। और मोबाइल भी बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग वर्जन के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई अलग अलग कंपनी का है। तो ये टेस्ट करने के लिए कि अगर जिसने इसको इंस्टॉल किया है, जिसने इसको ज्वाइन करके रखा है बीटा वर्जन को, तो अलग अलग लोगों ने ज्वाइन करके रखा है। अब अगर ये सेटिंग चेंजेस किया तो सब में ये सेटिंग जाएगा। तो जब किसी में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो जरूर उसको डेवलपर जो है उस एप्लीकेशन में उसको मैसेज करेगा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो डेवलपर है उसको समझ पाएगा कि अच्छा इस फोन में ये दिक्कत हो रहा है, तो उसको सुधारेगा, है ना। तो सुधारने का टाइम लेगा, उसको एडिट करेगा, फिर से अपलोड करेगा बीटा वर्जन में, तो फिर से वो सारे लोगों तक पहुंचेगा। और जिसको भी दिक्कत होगा फिर से वो मैसेज करेगा, कमेंट करेगा, उसका नीचे में खराब, बैड कमेंट बोलिए, अच्छा कमेंट बोलिए, वो करेगा ताकि लोगों तक पहुंचे, फिर डेवलपर तक पहुंचेगा, फिर उसको सुधारेगा। मतलब ये गलती को चेक करना चाहता है। जस्ट बीटा वर्जन को लॉन्च इसलिए किया गया किसी भी एप्लीकेशन का, उसको देखना चाहता है कोई गलती नहीं ना हो रहा है। जब एक बार में सब सेटिस्फाइड हो जाते हैं, मतलब उस बीटा वर्जन में लॉन्च किया, ये अपडेट दिया, अब ये सारे तक ठीक ठाक पहुंचा, ठीक ठाक काम कर रहा है, रिजोल्यूशन ठीक है, साइज ठीक है, सब कुछ ठीक है, तब
जब सब तरफ से पॉजिटिव आंसर मिलता है, सही आंसर मिलता है, तब उस अपडेट को आगे बढ़ाया जाता है नॉर्मल एप्लीकेशन में और उसको अपडेट कर दिया जाता है, तब सारे लोग उसको यूज कर पाते हैं। अब बीटा वर्जन में एक लिमिटेशंस होता है, सब कोई ज्वाइन नहीं कर पाता है। जब आप देखिएगा अभी यूट्यूब में या फिर फेसबुक का या फिर आप क्या बोलते हो गूगल या फिर व्हाट्सअप, जब भी आप सर्च करेंगे उसका बीटा वर्जन नीचे डिटेल में अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो वहाँ पे दिखाएगा फुल हो चुका है, क्राइटेरिया फुल है, मतलब लोग पहले से बहुत सारे ज्वाइन हो चुके हैं। इसमें अगरम बगरम लोगों को ढुकाया नहीं जाता, जब तक जगह खाली है तब तक लोग घुस सकते हैं, अगर जगह बंद हो गया तो कोई नहीं घुस सकता। उसका एक लिमिटेशन है, उस लिमिट के अंदर लोग घुस जाते हैं, मतलब इतना क्राइटेरिया, इतना के अंदर लोग घुसाएंगे, उससे ज़्यादा लोग नहीं लेंगे। तो बीटा वर्जन में जो लोग घुस जाते हैं, अब उन लोगों के पास सबसे पहला ऑप्शन आता है। तो इसका बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ये है कि जब भी किसी एप्लीकेशन का, किसी भी एप्लीकेशन का नया कुछ वर्जन आने वाला है, कुछ नया अपडेट आने वाला है, कुछ नया सेटिंग आने वाला है, कुछ नया फीचर आने वाला है, तो जिन लोगों ने बीटा वर्जन को ज्वाइन करके रखा है उस एप्लीकेशन का, सबसे पहले उनको मिलेगा, वो लोग जान जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद दूसरे लोगों तक रोल आउट किया जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है। अब एक चीज़ और इसका नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? अब आपके मन में सोच रहे होंगे कि नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है। जी हाँ, नेगेटिव पॉइंट है। आप जब बीटा वर्जन को ज्वाइन किए हैं, मान लीजिए यूट्यूब का बीटा वर्जन आपने ज्वाइन किया, तो यूट्यूब का नॉर्मल ऐप है वो बीटा वर्जन में कन्वर्ट हो गया, मतलब बीटा वर्जन आपने ज्वाइन किया, तो जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपको पता है सबसे पहले बीटा वर्जन में आएगा। अगर वो स्टेबल नहीं हुआ तो देखिएगा हो सकता है आपका ऐप बार बार क्रैश हो जा रहा है, बार बार क्रैश हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप डेवलपिंग मोड वाला बीटा वर्जन को ज्वाइन करके रखे हैं, तो क्योंकि वो एप्लीकेशन जो है उस बीटा वर्जन में डेवलप हो रहा है, अभी फिर से कुछ नया सेटिंग दे रहा है, नया अपडेट दे रहा है, तो हो सकता है आपका डिवाइस में स्टेबल ना हो, कुछ अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इससे बचना है अगर, तो आपको लीव कर देना है बीटा वर्जन को। तो आप जब चाहे ज्वाइन कर सकते हैं, जब चाहे लीव कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन तभी कर सकते हैं जब जगह खाली हो। जगह खाली ना हो तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये बेनिफिट भी कुछ है और कुछ नुकसान भी है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे जो यूट्यूब का टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, यूट्यूब के नए अपडेट देते हैं, तो उन लोग सारे लोगों ने देखिएगा यूट्यूब का बीटा वर्जन को ज्वाइन करके रखा है। क्यों? क्योंकि जो भी नया अपडेट आता है, नया फीचर आता है, सबसे पहले बीटा वर्जन में आता है, उसके बाद लोगों तक पहुंचता है। तो जैसे ही बीटा वर्जन में आएगा उन लोगों के पास पहुंच जाएगा, वो लोग इस टॉपिक पे एक वीडियो बना देंगे। तो इस तरह से बीटा वर्जन काम करता है। तो कोई भी एप्लीकेशन का, गेम का, बहुत सारे गेम्स हैं तो पहले बीटा वर्जन में लॉन्च होता है, उसके बाद एक और होता है, एक ऑप्शन आपने सुना होगा, अर्ली एक्सेस ऐप। एक आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, जब सर्च करेंगे ना अर्ली एक्सेस ऐप, तो आपका लिस्ट खुल जाएगा। अर्ली एक्सेस ऐप क्या है? वो प्ले स्टोर में सबके लिए नहीं बना है, उन लोगों के लिए बना है जो इसको खेलना चाहते हैं पहली बार में, है ना। मतलब लॉन्च नहीं हुआ, अभी डेवलपिंग कंडीशन में है। आप उसको इंस्टॉल होने से, लॉन्च होने से पहले आप खेल के टेस्ट कर सकते हैं, आपके डिवाइस में कैसा काम कर रहा है, आप डेवलपर को फीडबैक दे सकते हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। अर्ली एक्सेस ऐप का ये फायदा है कि बिना लॉन्च हुए आपको मौका देगा, आप खेल के देखिए, कोई भी ऐप या गेम कुछ भी आप ट्राई करके देखिए आपके डिवाइस में कैसा कर रहा है। इनको बोलते हैं अर्ली एक्सेस ऐप। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया कि बीटा वर्जन, मेटा वर्जन, नॉर्मल वर्जन और अर्ली एक्सेस ऐप किस टाइप का होता है, क्या होता है, कैसे समझेंगे, क्या डिफरेंस है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ सीखना है नया, कुछ पूछना है, आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर वहाँ नहीं है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली चैट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का, हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ठोकना और चैनल पसंद है सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।